अपना आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो देखो दोस्तों, जो नंबर सिस्टम है इसे कंप्यूटर में दो भागों में बांटा गया है नंबर सिस्टम को। एक होता है पोजिशनल नंबर, एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये पढ़ने से पहले अपने को ध्यान देना है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, 0 और 1 के। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली के आधार पे कार्य करता है, 0 और 1 के आधार पे, जिसे बाइनरी नंबर कहा जाता है। अर्थात बाइनरी नंबर का मतलब ये होता है कि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कोई अंक नहीं होता है। अर्थात 0 और 1 के अलावा 2 नहीं आएगा। ऐसे तो कितने भी अंक हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 नहीं आएगा। ये बाइनरी नंबर होता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक पोजिशनल नंबर, एक नॉन पोजिशनल नंबर। तो जो नॉन पोजिशनल नंबर होते हैं वो रोमन संख्याएं होती हैं जो केवल डाटा को डिजाइन करने का कार्य करती हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोजिशनल नंबर से पूछे जाते हैं। तो पोजिशनल नंबर 4 प्रकार के अपने को यहाँ दिए गए हैं और उन 4 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब करने से पहले दोस्तों हमें पोजिशनल नंबर के जो 4 प्रकार दिए गए हैं उनके आधार और उनके रूल अपने को समझने हैं, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो 4 नंबर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है बाइनरी, ये नंबर है। एक इनका होता है बेस, बेस मीन्स होता है आधार। एक होता है बेस सेट। तो देखो दोस्तों, बाइनरी जो नंबर है इसका बेस होता है 2 और बेस सेट होता है 0 से 1। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो हो दोस्तों डेसिमल, जिसको द्विआधारी संख्या कहते हैं। इसका आधार होता है 10 और इसका जो बेस सेट होता है वो 0 से 9, अर्थात 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें आएंगी। उसके बाद है अपना ऑक्टल। ऑक्टल का आधार होता है दोस्तों 8 और इसका जो बेस सेट होता है वो होता है 0 से 7। एक है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और बेस सेट होता है दोस्तों 0 से 9 तक। यहाँ पे अंक दिए गए हैं और उसके बाद ए से एफ तक का अल्फ़ाबेट दिया गया है, क्योंकि 9 से आगे की संख्या को जैसे अपन मान लेते हैं कि भाई ये 11 है, अब इसको हम यहाँ 1 माने या फिर 11 माने, क्योंकि ये सब इनमें भी आने वाले हैं, इसलिए इनको प्रतीक दे दिए गए डिफाइन करने के लिए 9 से आगे की संख्या को। तो देखिए दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पे A B C D F, ये 10 का प्रतीक है, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ये 15 हो गए यहाँ तक। अर्थात इससे आगे की संख्या देगा तो अपने को यहाँ हेक्साडेसिमल में प्रतीक देगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों ये एक एग्ज़ाम हुआ था 2018 की बात है कि उसके अंदर NIA नेशनल इंडियन एजेंसी का एक एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का। उसके अंदर 150 क्वेश्चन थे और 150 में से 47 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और उस 47 में से भी 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से दिए गए थे दोस्तों, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 6 प्रतीक प्रयोग किए गए हैं। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नंबर का बाइनरी का आधार कितना है, डेसिमल का कितना है, ऑक्टल का कितना है, ये अपने को याद रखने हैं। और ये तो अपने को इसलिए भी याद रखने हैं क्योंकि आगे हम एग्ज़ाम को इन्हीं के आधार पे वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इन्हीं के आधार पे कर पाएंगे। तो ये अपने नंबर सिस्टम का बेस था। इसके बाद दोस्तों 2 नियम हैं। पहला नियम ये है कि किसी नंबर को दूसरे नंबर में बदलने के लिए पहले उसको डेसिमल में बदलते हैं, और रूल नंबर 1 इस पे काम करता है, खाली किस पे, हेक्साडेसिमल पे, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 ये है दोस्तों
अभी मैं रूल नंबर 2 बता देता हूँ, आप इसको राइट नोट कर लेना। अब रूल नंबर 2 अपने को ये दिया गया है यहाँ पे, डेसिमल बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। यदि दोस्तों इस वे में हमने पूछे, इस वे में हमसे बदलाए तो हमें डिवाइड करना है, और यदि इस वे में पूछे तो हमें मल्टीप्लाई करना है। अर्थात डेसिमल से बाइनरी पूछे, बाइनरी से ऑक्टल हेक्साडेसिमल पूछे तो ये अपने को करने होंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ये नियम अपने को याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि बार जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम बार बार ये नहीं याद रखेंगे कि इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है। खाली ये नियम याद कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे। हर के लिए अपने को नियम याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे होते हैं। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी अपन हल करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाइनरी कोई भी डेसिमल नंबर अपन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास ये 25 एक डेसिमल नंबर है, और ये अपने को यहाँ से पूछ लिया बाइनरी। तो देखो मान लो कि क्वेश्चन डायरेक्ट ये दे दे कि दोस्तों कि निम्नलिखित डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन ने बता दिया कि बाइनरी को डेसिमल में या फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन कुछ ना लिख के डायरेक्ट ऐसे दे दे तो फिर क्वेश्चन को कैसे हम पहचानेंगे? इसलिए अपने को प्रतीक याद होना जरूरी है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को प्रतीक से पहचानेंगे, ये प्रतीक किसका है। तो दोस्तों ये प्रतीक 10 डेसिमल का है, तो इसका मतलब ये डेसिमल हो गया। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रतीक बाइनरी का है, तो इसका मतलब ये बाइनरी हो गया। तो अब ने हम प्रतीक से क्वेश्चन को पहचाना है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलेंगे तो आंसर क्या होंगे। अब इतना करने के बाद दोस्तों अपने को नियम पे जाना है कि डेसिमल जो संख्या है उसको बाइनरी में बदलना है तो क्या होगा, क्या करेंगे। इसलिए अब जाएंगे हम रूल पे। सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि पहले जो अपने को दे रखा है उस नंबर को इसमें पकड़ लो और अगले नंबर पे चले जाओ। तो देखो दोस्तों पहले अपने को डेसिमल दे रखा है तो हम डेसिमल को यहाँ पे पकड़ लेंगे। ये लो डेसिमल से, अब जाना बाइनरी पे है तो डेसिमल से बाइनरी पे जाएंगे तो किधर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, भाग होगा। अब देखना दोस्तों भाग कैसे करना है, याद रखना भाग इस विधि से अपने को यहां पे करना है दोस्तों। याद रहे भाग करते समय बेस सामने वाले का रखते हैं और गुणा करते समय बेस खुद का रखते हैं। अभी हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं तो बेस सामने वाले का रखेंगे, अर्थात 2 से इसको डिवाइड करना है। यहां से डिवाइड हमें करना है दोस्तों। अब जितनी बार भाग जाए वो संख्या अपने को यहाँ पे रखनी है, शेषफल हमें यहाँ रखना है, और जब तक करना है जब तक अपने आंसर ना आ जाए। तो करते हैं दोस्तों। अभी 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो अपना यहाँ पे आएगा आंसर 12 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक यहाँ पे अपना शेषफल होगा। फिर कर दो दोस्तों आगे। अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ आंसर अपना होगा 6 और यहाँ रिमाइंडर 0। फिर 2 से कर दो, ये लो यहाँ पे 0। फिर 2 से कर दो, 2 का 3 में हम भाग देंगे तो 2 का 1 बार जाएगा, 2 एकम 2 और क्या बच गया, 1 यहाँ पे शेषफल होगा। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हल हो गया है। अब हमें इन संख्याओं को यहाँ से लिखना है ऐसे। तो देखते हैं दोस्तों, इधर इसको हम लिखेंगे 1, ये 1 अपने को यहाँ पे लिखना है, 0 0 1। इस प्रकार से ये अपना बाइनरी
आंसर होगा। और आपको याद हो, अभी वीडियो स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होता है, तो यहाँ कोई दूसरा अंक नहीं है और अपना ये बाइनरी नंबर होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि अब ये अपना सही है या गलत है, ये भी हम जांच कर सकते हैं। तो अब जांच कैसे करेंगे, इससे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा कर देते हैं। ये तो था डेसिमल टू बाइनरी। अब मान लें कि क्वेश्चन ये पूछ ले कि बाइनरी को डेसिमल में बदलो, तो हम इसी को कुछ टाइम क्वेश्चन मान लेते हैं, बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पे दो काम हो जाएंगे, इसकी जांच भी हो जाएगी और ये अपना क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से आपको बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। आप ये राइट नोट कर सकते हैं। अभी जो आंसर आए थे वो आए थे 11001। अब अपने को ये क्वेश्चन हल करना है, अर्थात इसका विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। अब उल्टा का मतलब अपन ने खूब पढ़ा है कि भाग की जांच करने के लिए गुणा करते हैं और गुणा की जांच करने के लिए भाग करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे इसको अपन मिटा देते हैं, इनको बदल देते हैं। ये आएगा अपना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो अब हम आधार से पहचानेंगे दोस्तों, ये आधार किसका है, बाइनरी का। ये आधार किसका है, डेसिमल का। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले बाइनरी को पकड़ेंगे, जो पहले दे रखा है उसको पकड़ेंगे, फिर अगले पे चले जाएंगे। तो अभी हम किसको पकड़ कैच करेंगे, यहाँ पे 2 बाइनरी किसका आधार है, तो बाइनरी को हमने पकड़ लिया। ये लो, कहाँ जाना है, डेसिमल पे। तो डेसिमल पे जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ थोड़ी आना है। अब हम गए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि गुणा करते समय बेस खुद का रखते हैं। तो दोस्तों इनको खुले खुले हम रख लेते हैं। ये लो, इन सभी संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये लो, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। अब अपने को यहाँ पे घात के मान रखने हैं, यहाँ से 0, ये लो 0, ऐसे लगाते हुए इधर से आना है 1 2 3 4, और होते थे और आगे हम बढ़ जाते। अब याद रखना दोस्तों, जब यहाँ घात का मान 0 होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसे आ जाती है। यहाँ 8 होते तो यहाँ 8 ही आ जाते, यहाँ 5 होते तो यहाँ 5 ही आ जाते। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ घात का मान 0 है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आएगी, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा 0 होता है, यहाँ भी 0 होएगा प्लस। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 को 3 से गुणा नहीं करना, 2 को 3 बार गुणा करना है दोस्तों। ये लो, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आएगा प्लस। 2 × 1 = 2, 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये लो दोस्तों, अब इनका हम ऐड कर देंगे, 16 + 18 24 और 1 25, और अपना पहला यही था। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अपना पहले वाला क्वेश्चन भी सही था और हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है। ये तो था दोस्तों एक लॉन्ग मेथड की तरफ से, क्योंकि ये अच्छे से अपने को समझ में आ जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अच्छी जल्दी से हम उनको कवर कर लेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना बाइनरी नंबर का एक पहला क्वेश्चन था, डेसिमल टू बाइनरी करना और बाइनरी टू डेसिमल करना। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है
कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। अपने को यहाँ पे संख्या दी गई है ये लो, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं हम कि जो ये संख्याएं अपने को दी गई हैं इनको एक ग्राफ में हम इस प्रकार से रख लेंगे। खुले खुले आराम से इनको एडजस्ट कर लो। यहाँ से इधर से लिखना स्टार्ट करो इस संख्या को 1 0 1 0 1 और इसको साफ कर देता हूँ मैं यहाँ इधर। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 और 1। ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे दिया गया दोस्तों। अब इसको अपने को करना है कैसे है, इधर 2 से अपने को इनको करना है। ये 2 अबर इधर रख देंगे हम सभी में। अब इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करके ये इसमें ऐड कर दो, अर्थात इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये इसमें जोड़ दो। तो कर दो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 2 जा 10 जी, 0 उसमें ऐड करेंगे तो 10 10 2 जा 20 और 1 21 22 जा 42 0 और इसको हम 42 को 42 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 और 1 85 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 85। तो दोस्तों वो जो बाइनरी नंबर था ये, इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा 85 होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अब एक और मेथड दूसरा है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी। कोई भी संख्या मान लेते हैं अपन यहाँ पे अपने पास, जैसे अपन मान लें कि 60 है, ये अपने को एक डेसिमल संख्या दे रखी है और इसको बाइनरी में अपने को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है दोस्तों कि जो संख्या अपने को यहाँ पे दी गई है उस संख्या तक अपने को पहुँचना है। इधर से हम लिखना प्रारंभ करेंगे 1 से और उसके दुगने करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 1 1 का दुगना 2 2 का दुगना 4 4 का दुगना 8 8 का दुगना 16 16 का दुगना 32 और 32 का दुगना 64। तो देखो ये जो 64 है ये 60 से आगे चला गया है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमें वहां तक लिखना है जो संख्या अपने को दी गई है। अब इन बची हुई संख्याओं में से ऐसी संख्याएं अपने को देखनी है जिनको जोड़ने पर आंसर अपना क्या आ जाए 60 आ जाए। तो देखो जोड़ो, 32 और 16 को अपन ऐड करेंगे तो कितने आएंगे इसके 48। 48 और 8 को जोड़ेंगे तो 56। 56 और 4 इसमें जोड़ देंगे तो 60 हो गए। तो देखो जिन संख्याओं को आपस में जोड़ने पे 60 आए हैं उनके नीचे हम 1 रख देंगे, बाकी पर 0 लगा देंगे। 32 16 8 और 4 को जोड़ने पे 56 आए हैं, तो ये लो इनके नीचे हम 1 और बाकी के नीचे 0। तो इसका बाइनरी ये होगा दोस्तों। ये भी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई भी एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। अपन मान लेते हैं कि अपने को ये संख्या यहाँ पे दी गई है 23, डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे। वही नियम अपने को लगाना है कि ये संख्याएं अपने को लिखनी है यहाँ 1, इसको डबल करते हुए लिखेंगे। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। ज़्यादा चला गया क्योंकि 23 से ज़्यादा हो गया 32, इसलिए अपन को इस 32 से कोई मतलब नहीं रखना है। अब बची हुई संख्याओं में से
वो संख्याएं देखो जिनको जोड़ने पर आंसर वो संख्या अपने पास 23 आ जाए। तो जोड़ो, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 23 कैसे आने, तो देखो 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23। तो 16 को हमने जोड़ा है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। 8 इसमें हमने ऐड नहीं किया तो यहाँ 0 लिख देंगे, इनके नीचे 1 1 लिख देंगे। तो ये इसका बाइनरी आंसर होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल पढ़ा है। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके अलग अगले भाग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। अब अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ये अपनी जो पटवारी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती वगैरह हैं इनके अंदर ये नहीं जोड़ा गया है, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे भी क्लर्क हैं, KVS का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। 29 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से। NIA का भी मैं बता रहा हूँ, क्लर्क से SSC बैंक वगैरह के ऐसे क्वेश्चनों में इससे क्वेश्चन निकल रहे होते हैं। अब अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।